हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों एयरफोर्स से वायु ग्रुप का फुल पेपर कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, फुल पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे इंग्लिश प्लस रागक मैंने क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, रागक 30 क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन है। 50 में आप लोगों को स्कोर बताना है। पैसेज को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो छठे नंबर से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बतानी, देखो ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आप लोग ये पेपर जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दे रहे हो, ठीक है, तो 50 में आप लोगों को इस वीडियो में अगर आप लोग 40 नंबर ले आते हो तो आप लोगों का सिलेक्टेड होना बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, आराम से आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे एयरफोर्स वाई ग्रुप में। दोस्तों ये कि यहाँ की कट ऑफ मैं आपको 40 रख रहा हूँ। ठीक है, अगर वहाँ पेपर में आप लोग 40 तक ले आते हो तो आप लोग आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के कॉपी पेन निकाल लीजिए वीडियो रोक के, और आप लोग छठे नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करिए। 50 में इसको जरूर बताइएगा। यहाँ पे इंग्लिश के बाद में आपको पैसेज कराएंगे, फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, लिखा है स्पॉट द मिस स्पेल्ड आपका वर्ड दिया गया है। चारों ऑप्शन को देखिएगा। सैक्रिफाइसिंग की स्पेलिंग यहाँ पे दोस्तों गलत दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जो छठे का दूसरा है गलत है। सैक्रिफाइसिंग में FICING हो जाएगा, FI हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग माने होता है बलिदान देना, क्या देना, बलिदान। ठीक है, और परपेचुएटिंग माने दोस्तों क्या होता है, यादगार बनाना। राइटर्स माने होता है साधु, और रेस्ट्रेंट माने दोस्तों क्या होता है, कठोरता, कठोरता। अगला दिया 7वें नंबर प्रश्न आपका दिया गया दोस्तों, साइनोनिम ऑफ द वर्ड्स आपका दिया। जनरस माने दोस्तों होता क्या, आप लोग ये बताइए। जनरस माने होता है उदार, और लिबरल माने भी तो उदार होता है, तो साइनोनिम पूछा गया तो बिल्कुल सही है। मेलवलेंट माने होता है परोपकारी। डाइवर्जेंट माने होता है विभिन्न। स्टिंगी माने दोस्तों क्या होता है, कंजूस होता है। मिटिगेट माने क्या होता है दोस्तों, कम करना। मिटिगेट माने होता है कम करना, और इसका साइनोनिम अगर पूछा गया तो लेसन माने भी होता है कम करना। ठीक है, इन दोनों माने होता है कम करना। इनहेंस माने होता है बढ़ाना, इनहेंस माने बढ़ाना। ऑगुमेंट माने बढ़ाना होता है, और एग्रावेट माने क्या होता है, भड़काना या बिगाड़ना। अगला दिया गया एंटोनियम ऑफ म्यूटिनियस। म्यूटिनियस माने क्या होता है दोस्तों बताइए। यहाँ पे आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन करा चुके हैं। म्यूटिनियस माने दोस्तों आप लोगों को होता है विद्रोही या बागी। विद्रोही कर सकते हो, विद्रोही कर सकते हो। एक समय कह सकते हो, एक समय एक टाइप विद्रोही है। ठीक है, और दूसरा फेथफुल हो जाएगा, दूसरा फेथफुल हो जाएगा आपका। ठीक है, इंसर्जेंटमेंट माने क्या होता है, इंसर्जेंट है। ठीक है, इंसर्जेंट माने होता है अनियंत्रित। रेसिप्रोकल माने होता है पारस्परिक। ठीक है, अनरूली माने जो नियंत्रित ना हो भाई। ठीक है, फेथफुल बिल्कुल सही है। फेथफुल माने होता है विश्वास पुत्र। एक तरफ विद्रोही है, बागी है, विद्रोही है, और एक तरफ विश्वास पात्र है। अगला दिया गया है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, तो मतलब इजमार को वाज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, और ये WH फैमिली का है, तो जो कंजक्शन है WH ही लगेगा, तो WH ही लगेगा। ये गलत है, ये गलत है, तो राइट ऑप्शन ही आस्केड, और वाट आई वाज गोइंग बिल्कुल सही दोस्तों। 10वें का जो तीसरा है वो यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल बनेगा। आप लोग गलत मत करिएगा, 10वें का जो तीसरा राइट है। अगला देखते हैं आप। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगला दिया गया है, कहाँ है, लिखा है स्पॉट द एरर है मिच वे बी इन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको दिया गया है। नो एरर आपका पूछा गया है। हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ टुक टू प्रिजन, दोस्तों इसका क्या बनेगा। तो दोस्तों ये आपका क्या है कि पेसिव स्ट्रक्चर चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे पेसिव स्ट्रक्चर चल रहा है। तीसरा में दोस्तों गलती है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा आप लोग ध्यान समझिएगा। वाज टेकन टू प्रिजन होगा, वाज टेकन टू प्रिजन होगा। तीसरे में गलती दोस्तों है आपकी। ठीक है, अगला दिया गया है वाट आर यू राइटिंग, पेशु पूछा गया है। 12 नंबर प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। बताइए 12वें नंबर का प्रश्न क्या राइट ऑप्शन क्या बनेगा। इज एम आर का इज बेंग एम बेंग आर बेंग होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। या तो फिर आप बताइए वाट इज बेंग रिटन बाय यू, बिल्कुल सही है। आपका तीसरा सही होगा। वाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगी आपकी, तो वाट इज बेंग रिटन बाय यू। अगला देखते हैं, यहाँ पे 14 नंबर दिया गया कट ए सॉरी फिगर टू गिव ए पुअर शो, बिल्कुल फिक्स है यार दोस्तों। आपका ईडीएम से काफ़ी बार बन चुका है ये। तो 13 नंबर आप लोग बारीकी से करना। 13 का जो तीसरा है वो इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 14 नंबर की। क्रीज माने क्या, क्रीज का यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा गया है, तो क्रीज का क्रीज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रीज्ड हो जाएगा एडजेक्टिव। अगला दिया गया है 15 से 20 नंबर पर दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो दिया गया। द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया होगा। दिशा के लिए जब हमेशा नॉर्थ हो, कोई भी दिशा दी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी दिशा दी गई हो भाई, तो वहाँ पे हमेशा द लगेगा। ठीक है, फिक्स है। अगला दिया रेखा इज नोन फॉर हर डैश टैलेंट्स, तो इन दोनों माने होता है ऐतिहासिक। ह्यूमिलिटी माने क्या होता है, मानवता। ठीक है, और हिस्टोरिक माने होता अभिनेता, ये अभिनेत्री संबंधी होता है, तो टैलेंट उसका अभिनेत्री में था। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ऐतिहासिक टैलेंट थोड़ी ना होगा, ऐतिहासिक
ऐतिहासिक टैलेंट के लिए रेखा थोड़ी जानी जाती थी। नोन मतलब जानना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि अभिनय के लिए होगा, अभिनय संबंधी थी, ठीक है। तो हिस्टोनिक माने होता है आपका अभिनय संबंधी। अगला दिया डॉक्टर्स आर सपोज टू बी कंसाइडरेट एंड डैश, क्या होगा बताइए। ह्यूमन माने में होता है मानव, ठीक है। और हॉट माने होता है भीड़, हेलिंग माने तो आपको वही हेलिंग होगा। अब ह्यूमन माने होता है क्या, ह्यूमन माने दयालु, तो यहाँ पे दयालु होगा, ठीक है। कंसाइडर माने होता है विचार करना। आपका वो साइनोनियम में बन चुका है ना, कंसाइडर माने कभी कभार पूछ लिया जाता है, साइनोनियम आ चुका है विचार, ठीक है। रमन वाज डैश विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर ए म्यूजिक, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, इंडो होगा, ठीक है। रमन वाज इंडो के बाद में हमेशा विद लगता है दोस्तों, ये आप लोगों का पैटर्न है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू डैश द वर्ड्स गिवन इन 2 कॉलम्स, तो दोस्तों इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 19 नंबर में क्या बनेगा बताइए ज़रा। 19 के यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू मैच द वर्ड्स गिवन इन 2 कॉलम्स। अगला दिया गया है गवर्नमेंट बाय द रिच, तो अमीरों की सरकार प्लूटोक्रेसी होता है, आप लोग बताया जिनके पास काफ़ी प्लेटें होती हैं, ऐसे ही बताया था प्लूटोक्रेसी। ओलिगार्ची कुछ लोगों की सरकार, और थियोक्रेसी भगवान लोगों की सरकार, ठीक है, भगवान की सरकार। और ऑटोक्रेसी एक लोगों की सरकार। अब यहाँ पे पैसेज को देख लेते हैं भाई, ठीक है। पैसेज को 1 मिनट रुकिएगा। पैसेज का वही रूल है कि आप लोगों को पूरा पैसेज पढ़ना है। जब आप लोग पूरा पैसेज पढ़ लोगे तो इसका आंसर आप निकालने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। पेपर में भी आप लोगों को ऐसे ही करना है। तो पहले का राइट ऑप्शन क्या बताइए आप लोग, वीडियो को रोक लीजिए, हम सीधा आपको राइट ऑप्शन बता देंगे। पहले का चौथा सही है। इसके बाद आगे पेपर आप लोगों को देखना है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखिए। दूसरा तीसरे में क्या, दूसरे का दूसरा ही रहेगा, तीसरे का क्या होगा, तीसरा होगा। मान लीजिए आप लोग पेपर में यही आप लोगों का पैसेज आ गया, तो वीडियो रोकिए इसी बात में और आप लोग हल करिए, ठीक है। चौथा नंबर आप लोग बताइए क्या हो सकता है, वीडियो रोक के बताइएगा। चौथा सही है, पाँचवें क्या होगा, पाँचवें तीसरा होगा। चलो, तो अब यहाँ पे आप लोगों को 20 क्वेश्चन लगभग करा दिए मैंने, 20-25 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश के ले लिए थे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक से ज़्यादा ले लिए थे, जिन पे आप लोग थोड़ा कम वीक हैं इसीलिए, ठीक है। तो अब ये कि थोड़ा 1 मिनट, अब ये कि देखो, अब रागक पेपर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसी बात में सभी वीडियो लाइक करिएगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब यहाँ पे रागक पेपर देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर रागक का पूरा पेपर कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने इंग्लिश के तो 20 क्वेश्चन देख लिया, अब रागक 30 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आप लोग 50 में इसको जरूर बताइएगा। बिना किसी देरी के बिल्कुल सिंपल प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल मैथड से बताएंगे, सिंपल मैथड से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बिल्कुल पेपर पैटर्न लिया, सबसे पहले यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है, और फिर आपके रीजनिंग के हैं, फिर नॉन वर्बल के हैं, फिर आपके जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। रागा में यही पैटर्न चलता है आपका। देखा है, किसी वस्तु का जो मूल्य है 25% अगर कम कर दिया जाता है तो उसका मूल्य पुनः पहले जितना लाने के लिए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। दोस्तों केवल एक ही वस्तु की जब मूल्य दिया जाता है और वापस उसको पुनः वही स्थिति में लाना पड़ता है तो उसके लिए सूत्र है 20% बराबर होता है R/100 माइनस R गुणे में 100 होता है दोस्तों, ठीक है। ये पैटर्न चलता है अगर एक ही वस्तु की जब दिया जाता है तो इसको ले सकते हो R का मान 25, 100 माइनस 25 75 होता है, लेकिन आपको आराम से समझाएंगे हम। तो होएगा 25/75 गुणे में 100, 25 का 75, 100/3 हो गया, मतलब 33 से 1/3 ले सकते हो, ठीक है। जब एक ही वस्तु को दोस्तों दिया जाता है तो फिर से बता रहे इतना ही मेथड है, R/100 माइनस R गुणे में 100 बस सूत्र है। अगला दिया ए बी और सी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, ए बी अलग अलग इसे क्रमशः 16 और 24 दिन में करते हैं, सी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा बताइए। तो ऐसे लिख लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं 1/8 दिन में, और ए करता है 1/24 दिन, 1/16 दिन में, और बी करता है 1/24 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ए प्लस बी को हम लोग कर लेंगे 1/16 प्लस 1/24 दिन में। क्यों कर लेंगे अभी इसका कारण बताएं, क्योंकि सी का पूछा गया अकेला, तो ए प्लस बी प्लस सी में हम ए प्लस बी घटा देंगे तो केवल सी का मान निकल जाएगा, मतलब 1/8 से माइनस का 1/16 प्लस 1/24 कर देंगे तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो कितना आएगा, एलसीएम लीजिएगा 48 आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 + 2 हो गया था, 24 दिन 48 होता है ना क्योंकि। अब सीधा आप लोग घटा लीजिएगा 5/48, ठीक है। तो 48 ही आएगा, 8 × 48 6 - 5 1/48, 1/48 मतलब 48 दिन मान सकते हो। फिर दिन कितने लगे, 48 दिन लगे, ठीक है।
चलो अगला दिया गया दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 50 दिया गया है तथा संख्याओं का योगफल 10 है और संख्याओं के अंतर एवं योगफल का अंतर पूछा गया है। तो वर्ग एक्स मान लो एक्स संख्या है, आप लोग ए भी मान सकते हो, पर एक्स संख्या मान ली हमने। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 50 दिया गया है, अंतर है इसलिए माइनस किया गया है दोस्तों। यदि संख्याओं का योगफल 10 है, पहले तो इसको हल कर लो। ये हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, जिसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी पैटर्न से हमने कर दिया, बराबर 50 हो गया। अब ये 50 दोस्तों हो गया, अच्छी बात है। फिर इसमें क्या लिखा है आपका, एक्स प्लस वाई का मान इन्होंने कितना दिया, देखो 10 दिया गया, तो यहाँ हमने 10 रख दिया। ये हो गया एक्स माइनस वाई बराबर 50, 10 से 50 काटेंगे बचा 5, तो एक्स माइनस वाई बराबर 50, सॉरी 5 आ गया। एक्स माइनस वाई 5 आ गया, लेकिन इसमें पूछा क्या गया था। चलो एक्स माइनस वाई जैसे 5 आ गया आप लोगों का, और इसमें ये पूछा गया एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई बट्टे में एक्स प्लस वाई, संख्याओं के अंतर का आ गया, तो एक्स माइनस वाई पहले माइनस वाला रख दिया और इसमें बाद में कहा योगफल का, तो एक्स प्लस वाई रख दिया। इनका अनुपात पूछा है, तो एक्स माइनस वाई कितना था 5 और एक्स प्लस वाई आपका 10 था, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अभी एक्स माइनस वाई आपका कितना निकला, 5 निकला, और एक्स प्लस वाई आपका 10 दिया था, तो जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हो 1/2 आया था। अब आपका अगला नंबर दिया गया है एक परीक्षा में, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में और 25 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते, 15 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते, कक्षा का सफलता प्रतिशत पूछा गया है। तो 30 विद्यार्थी गणित में होते हैं और 25% भी होते हैं। इसको पैटर्न बताते हैं, 30 में 15 घटाइए और 25 में 15 घटाइए, तो आपका मान निकल जाएगा। 15 निकलेगा एक और एक निकलेगा, एक 15 निकलेगा, एक निकलेगा 10, ये पैटर्न आपका निकल गया। अब इसमें क्या कहा गया है कि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते, तो एक 15 और जोड़ो, 35 40 ही हो गए। अब सफलता का पूछा गया तो अनुत्तीर्ण 40 है, होता वैसे हमेशा 100% है कोई चीज़, 100 में 40 घटाएंगे तो 60% आपके कक्षा का सफलता प्रतिशत मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत था। ठीक है, ये पैटर्न था। चलो आप लोग कॉपी में देख लो दोस्तों। कुछ नहीं था, जब भी आपका जैसे कि दिया जाता है कि मतलब कि 15% किया गया तो उसी में से सब घटा देते हैं। ठीक है, तो आपका ये डिजिट निकल के आए और एक 15% और था तो 15 को और जोड़ दिया गया। तो अब यहाँ पे उत्तीर्ण का पूछा गया था, इसीलिए 100 में घटा दिया था, 60 आ गया था। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है, देखते हैं। एक वस्तु को 768 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है, तो 768 बेचने में कुछ हानि होती है, मतलब प्लस एक्स लगा दिया, कुछ हानि हुई मान लो एक्स लगा दिया, और उसको बेचने में क्या है कि 816 रुपये बेचने में कुछ लाभ होता है। यदि लाभ हानि का आधा हो, लाभ है जो हानि का हो, तो फिर यहाँ पे क्या हानि का आधा हो तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु किराया मूल्य यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 16 निकलेगी। ठीक है, तो वस्तु का किराया मूल्य यहाँ पे पूछा गया है, तो पहले तो ये 768 में था, तो इसमें 16 जोड़ देंगे। चलो आप लोग कॉपी में देख लो, 784 वैसे आएगा, कॉपी में भी देख लीजिए आप लोग। चलो भाई बिल्कुल प्रश्न अनुसार है, 768 में कुछ लाभ होता तो लाभ तो हमने x मान लिया था। ठीक है, इसलिए प्लस x हो गया था। अब उसमें क्या अब लाभ है जो हानि का मतलब कहा था 2 गुना, वो आधा था, तो ये आपका लाभ आधा था तो इसका 2x हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2x था, उसमें एक हानि हुई थी तो माइनस लगाया इसीलिए भाई। ठीक है, 816 माइनस 2x कर दिया, x की वैल्यू निकल गई। अब किराया मूल्य पूछा था तो उसने कितने रुपये में बेचा था, 768 रुपये में बेचा था, 16 रुपये यहाँ पे निकला था। आप लोगों को सिम जोड़ देंगे, 784 आपका आ जाएगा। दोस्तों सिंपल पैटर्न था। अगला देखते हैं, 784 आप लोग तरीका समझ गए। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई। चलो इसमें ये दिया गया आपका, एक तार में 144 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया जा सकता है। यदि इसी तार में एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा सके तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो वर्ग की भुजा 144 दी है, मतलब भुजा आपकी 12 निकल के आ गई। अब इसमें दिया गया है एक तार की एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो उसकी एक भुजा की लंबाई बताइए। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की परिमिति बराबर त्रिभुज की परिमिति यहाँ पे दी गई है। तो वर्ग की परिमिति यहाँ पे हो जाएगी, कह सकते हो 4 भुजा कह सकते हो या 4a कह सकते हो, a मतलब भुजा होती है उसमें। ठीक है, तो 4 भुजा हो गई, तो ये हो गया 12×48, रुक जाइएगा 48 ही मान लो बराबर। और ये आपकी त्रिभुज की परिमिति कितनी होती है, 3l होती है, तो 3l ये काटा 3 से तो 16 आया, मतलब l बराबर 16 सेंटीमीटर। कॉपी में भी देख लो। देखो जब भी वर्ग की एक भुजा दी जाती है तो उसको a से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आपकी a 12 हो जाएगी। ठीक है,
जब वो 12 हो गई तो इसमें ये वर्ग की जो परिमिति त्रिभुज की परिमिति के बराबर थी, तो एल बराबर यहाँ पे दोस्तों 16 आ गया। जो वर्ग की परिमिति 4a होती है और त्रिभुज की परिमिति 3l होती है, क्योंकि इसमें 3 कोने होते हैं, ठीक है, इसलिए 3l मानते हैं। अगला देखते हैं, 16 आंसर है। अगला दिया गया दोस्तों, ये लिखा है एक वृत्ताकार बेलन का आयतन इतना दिया गया। तो बेलन का आयतन आपका 88 दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, और दिया कितना 88 दिया गया है। तो एच बराबर कर लीजिएगा 88 बट्टे में पाई कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। तो इसको क्या ले सकते हो आप लोग खुद बताइए। 28 22/7 लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, गुणे में 7, गुणे में आर स्क्वायर चल रहा है। 22 को 4 से काटेंगे तो 88 आएगा, 4 7 28, 28 बट्टे में आर स्क्वायर हो गया, ये बराबर में एच चल रहा है, ठीक है। तो 28 तो कितना आपका आएगा, तो एच बराबर 28 बट्टे में आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो ये आप कोई कहीं नहीं है, चौथा ऑप्शन राइट बन जाएगा। अगला दिया गया है 4000 रुपये का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा यदि समय 5.5 हो। देखो दिक्कत वाली बात नहीं, साधारण ब्याज के यहाँ पे सूत्र लगा दो, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया 4000 रुपये, मूलधन रुपये में होगा हमेशा, मूलधन गुणे दर हमेशा परसेंटेज में होगी 5, गुणे समय 5.5 है तो 5/2 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा कर लिया, फिर 5.5 दिया, ऐसे रुको 5 दिन 10, 11/2 दिया गया भाई, ठीक है। तो ये 11 मान लिया, बट्टे में 100 होता है, और बट्टे 2 था जो, इसको ऐसे लिख लो। तो आप लोग सिंपल से कर लोगे, ये 2 जीरो कट गए, इसको काटा 20 आया, 20 + 100, 100 × 11, 100 × 11 कितना होता है 1100, तो वो होता है भाई, ठीक है। तो सिंपल इसमें ये था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करना था, और 1100 आंसर आपका आ गया। 30 नंबर दिया गया है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे आपका 30 नंबर प्रश्न है। तो ट्रेन की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल हम लोग एक्स मान सकते हो, तो एक्स का मान भी बाद में निकल आएगा, या फिर चाल ही माने रहो। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दोस्तों। तो दूरी इन्होंने 200 मीटर लंबे और 500 मीटर लंबे, मतलब 200 + 500 बट्टे समय कितना 70 है, तो कितना निकला 700 बट्टे में 70 निकला है। लेकिन रुकिएगा अभी, ये आपका दोस्तों 100 आया, कितना 700 बट्टे 70 था, 10 आया। ये दोस्तों आपका 10 मीटर पर सेकंड आया, क्योंकि ये सब मीटर में है, लेकिन निकालना तो हमें किलोमीटर में है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। मीटर से किलोमीटर में करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 आएगा, क्योंकि हम लोग ने मीटर प्रति सेकंड में आंसर निकाल लिया था, लेकिन किलोमीटर में आंसर चाहिए। तो 10 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 का करते हैं गुणा, 36 आ गया। 39 व्यक्ति है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में करते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में पूरा करें। ये सब मैथ के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसका पैटर्न बता चुके हैं। M1 D1 H1 पूरा सूत्र यही होता है, M2 D2 H2/W2। M1 मतलब जो पहले व्यक्ति जो दिए गए हैं, जैसे 39, और दूसरे समय में 30 व्यक्ति दिए गए हैं, पहले में 5 घंटे कर लेते हैं तो H1 हो गया, और D1 आपका 12 दिन में किया देखो, और ये D2 पूछा गया, D2 पूछा गया। चलो आप सूत्र के हिसाब से करते हैं। तो M1 है आपका 39, D1 है आपका 12, H1 आपका यही हो गया 5, और ये आपका 1 हो गया, W1 1 ही मान सकते हो, और ये 30 हो गया M2 D2 H2/1, W2 1 है, ठीक है। तो D2 मान निकाल लेना आप लोग, सिंपल से निकल जाएगा, D2 बराबर 13 दिन निकलेगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग चलो गुणा करके दिखा देते हैं, गुणा करके आप दिखा देते हैं। 6 दूनी 12, 2 से काटा ये 30, 15, 5 से 15 काटा बचा 3, अब 39 बराबर 3 और D2 ये आया आपका। अब 3 को इससे काट सकते हो, 3 एकम 3, 13 तो 39 होता है, देख लीजिए 13 भी आंसर आ गया। चलो अगला देखते हैं। बेमेल आपको बताना है, इन सब के 4 पैर होते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग के 2 पैर होते हैं, तो 32 का जो है पहला सही है, ठीक है। इनके मतलब चौपाया कह सकते हो, लेकिन इसके 2 पाए होते हैं, 2 पाया कह सकते हो। अगला देखते हैं। चलो भाई अब यहाँ बात करते हैं, थोड़ा रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। रीजनिंग का ये दिशा वाला क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा अलग से मेथड बता दें कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पश्चिम होता है, ये ध्यान रखिएगा, और ये पूर्व। शाम अपने घर से निकल के पश्चिम दिशा में 25 मीटर जाता है, यहाँ पे खड़ा था 25 मीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम जाएगा तो 25 मीटर इधर, ठीक है। जहाँ से दाएं का तो ऊपर जाएगा 20 मीटर, छोटा बनाएंगे चित्र क्योंकि शायद आ ना पाए इसलिए, ठीक है। तो यहाँ तक गया 20 मीटर,
ये जब 20 मीटर गया तो वहाँ से बाएं का आया, तो बाएं तो इधर होगा। जब वहाँ बाएं गया तो वह 20 मीटर मुड़ गया, तो 20 मीटर इधर मुड़ गया। अंत में वह पुनः बाएं जाता है, तो बाएं नीचे होगा, कितना जाता है इन्होंने क्या कहा 20, तो 20 तो आपका इतना बराबर हो गया, फिर ये भी 20 जाता है। ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर हो गई। चलो कोई बात नहीं, 20 मीटर जाता है, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। देखो ये आपका यहाँ से है 25 क्वेश्चन, सॉरी 25 हो गया, और ये आपका 20 हो गया, और क्योंकि ये 20 था तो ये भी 20 होगा, तो यहाँ से पूछी गई ये दूरी पूरी, तो 20 + 25 आता होगा सबको 45। ठीक है, ये पैटर्न था, आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। यहाँ से चला, ये 25 था, ये 20 था, तो ये भी 20 होगा। यहाँ पे जब खड़ा था, यहाँ से पूछा प्रारंभिक से दूरी, ये 20 था, ये 20 थी, ये 25 हो गई, ये 20 हो गई, 25 20 45। अगला दिया गया है लुप्त, आपको पद ज्ञात करना है। सी के बाद में क्या आता है, D E F, 3 का गैप है। G के बाद में H I J K आ गया। ठीक है, मतलब 3 का गैप है। K के बाद में K L M N, O से स्टार्टिंग होगी, या तो दूसरे तीसरे में कोई ऑप्शन होगा, ये दोनों कट गए। और 16 25 वाला कर लेते हैं। 4 का है, 5 का है, 6 का 7, 49 आएगा। OL 49 समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि देखो स्क्वायर चल रहा है, जैसे 4 चौको 16, 5 25, 36 36, 7 7 49। अगला दिया गया है निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों सभी लोग इसी बात पे लाइक करो। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं जब मेहनत लगती है पढ़ाने में, तो भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर दिया करो। बस आप लोगों का काम क्या है, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना है बस। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 6 दूनी 12, 6 8 ऐसे अंतर है। चलो ठीक है, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। अच्छा, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें बताइए क्या हो सकता है। थोड़ा पैटर्न गलत है इसका, पैटर्न का सही है, मतलब 6 दूनी 12 होता है, फिर 8 जोड़ दिया गया, 20 दूनी 40 होता है, फिर 8 जोड़ दिया गया। अब 48 गुणे 2 करेंगे, समझ गए होंगे। 8 दूनी 16 80 लगे, 4 दूनी 8 96, समझ गए होंगे। पहले गुणा 2 चला है, फिर +8 चला है, फिर गुणा 2 चला है, फिर +8 चला है, फिर गुणा 2 चलेगा, 48 दूनी 96। अगला दिया गया है, एक तस्वीर को दिखाते हुए रवि ने कहा, या मेरे पिता की इकलौती पोती की पति की तस्वीर है। तस्वीर वाला व्यक्ति रवि का कौन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, वह मतलब बहनोई हो जाएगा उसका। अगला दिया गया, सभी गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। 4 दूनी 8, ठीक है, ऐसे हो सकता है। 11 चौको 44, 4 दूनी 8, 7 पन्ना 35, 5 चौको 20, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 91 आएगा। देखो 26 भागे 2 कर रहे हैं, ठीक है, और गुणे में 7, मतलब 26 का भाग इसमें देंगे 13, 13 सत्ते 91। दोस्त कहाँ गया 91 भाई, तो 38 का चौथा है, बिल्कुल इसी था। और आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बतानी है दोस्तों, अगर आप लोगों को एक ही वीडियो में इंग्लिश के महामैराथन चाहिए, जिसको भी इस बार इंग्लिश में XY ग्रुप में 20 में 20 स्कोर करना है, तो वो लोग आप लोग बताओ, महामैराथन आप लोग क्लास करा देंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, महामैराथन क्लास करा देंगे, जिसमें कम से कम ये मान के चलिए 25 प्लस या फिर 30 तक, 25 प्लस तक मान के चलिए। उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हर प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 25 प्रैक्टिस सेट आप लोग करने को तैयार हो और आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, महामैराथन। तो आप लोग बताइए कमेंट में कितने लोग चाहते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्या रहे कि 20 में 20 का स्कोर बिल्कुल फिक्स हो जाए भाई इंग्लिश में। अब फिर रागा के लिए क्या करेंगे, रागा में भी आप लोगों को, रागा में पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रागा में क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी कराने पड़ते हैं, लेकिन रागा के लिए भी आप लोगों को महामैराथन करा देंगे, लेकिन कम प्रैक्टिस सेट उसमें कराएंगे। इंग्लिश में तो आप लोगों को 25 तक तो हो ही जाएंगे, 25 आपको इंग्लिश एक ही वीडियो में करा देंगे, हो सकेगा तो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, अगर वीडियो शेयर करोगे तो, लाइक करोगे तो, ठीक है, अभी कभी भी करा सकते हैं। तो आप लोग जिस हिसाब से आप लोग रिस्पांस दोगे भाई, लाइक सब्सक्राइब का, उसी हिसाब से आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन पेपर से पहले आपको जरूर कराएंगे, क्योंकि आप लोगों को टारगेट मैं यही दूंगा कि आप लोगों को XY अगर आप फॉर्म भरा है तो आप लोगों को 20 में 20 इंग्लिश का तो मैं तय करवा दूंगा, और रागा को तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये रागा के भी महामैराथन बीच में ले आएंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो GK बताइए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। शायद एक क्वेश्चन छूट गया है, हाँ ये क्वेश्चन छूट रहा था भाई, गलत बात है। अगला दिया गया कि 5/20 पर घड़ियों की सुइयों के बीच के कोण पूछा गया। इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, 11/2m - 30h ये पैटर्न है, तो अच्छी बात है। तो मिनट कितना है 20, और 30h, h कितना घंटा नहीं पता भाई, कैसे नहीं पता, 5 है, 2 से इसको काटा 10, ये हो गया 110 - 5 15 150, ये कितना है 140 डिग्री। ठीक है दोस्तों, देखो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे,
लेकिन घड़ी से आप लोगों का अक्सर गलत होता है। 100 में 70% लोग गलत करते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है, अब लोगों को कहना है कि लोगों को कहना क्या है कि मेरा भी कहना है कि इसमें 100 में 10% है जो कभी कभार आंसर नहीं आता है, लेकिन उसका भी तोड़ है। यहाँ पे 40 डिग्री आंसर आ गया। अगर नहीं आता चारों ऑप्शन में से तो इसका रूल है भाई 360 से घटा देते हैं, फिर लास्ट में आंसर आ जाता है। आंसर जब आ जाए तो 40 लगाओ, आंसर आ जाए तो आंसर लगा दो, नहीं आएगा तो 360 में घटा देते हैं। ये रूल है, ठीक है। इसीलिए लोग ये वाला चित्र लगा के करते हैं। लेकिन इसका भी रूल है, क्योंकि गोले का जो है 360 होता है, कोण की नहीं, इसीलिए 360 में लास्ट में घटा देते हैं तो फिर आंसर आ जाता है। अगर 40 ना आता तो फिर 360 से घटा के आंसर भी ले आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो 40 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका पहला है ट्राम्बे। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 41 का चौथा सही है। चलो अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रियंका चोपड़ा ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। 42 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन 2000 में। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी गई है, तो 1951 से 1956 है, 5 साल की हमेशा रहती है। अगला दिया SS भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। 44 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका दोस्तों बनेगा, ठीक है, CSIR। अगला दिया गया है, ईरान की जो संसद का नाम क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा, सिंपल है, मजलिस। डी जो होता है, डी शब्द का किस खेल से संबंधित है, तो 46 नंबर का हॉकी। भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा शुक्र को कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि आकार आकृति में बराबर है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी है, यही शुक्र, ठीक है। चलो 47 का पहला था। अगला दिया गया 48 नंबर मिस हो रहा लग रहा, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, फुल फॉर्म सब बता दिया, ठीक है। 48 का वैसे है, ये एक बाहरी संग्राहक उपकरण होता है दोस्तों, इसको थोड़ा आप लोग देख लेना। 49 नंबर में देखते हैं क्या है, ठीक है। इसको उठा के पूरा ऐसे कर दिया गया, मतलब पहले बात तो भरा खाली, बिंदु खाली रहेगा, बिंदी जो है वो खाली रहेगी आपकी, तो खाली तो सभी में है भाई। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सा, इसमें वैसे राइट ऑप्शन चौथा है, आप लोगों को आराम से समझाते हैं। जब ये आपका ऐसे बना है, मान लीजिए ये ऐसे बना, पहले तो ये आपका ऐसे बना था, मान लो पहले ये आपका ऐसे बना था, मान लो ये 90 डिग्री कोण बन गया। अब ये 90 मतलब 180 का कोण बन रहा है, मतलब इनके जो 20 के 180 बना है, ठीक है। तो अब इसके बीच भी 180 कोण बने। जब तीर इधर है तो तीर इधर होगा 90, फिर तीर नीचे होगा 90, 180 होगा, कोण बन गया। तो नीचे की ओर तीर किस ऑप्शन पे, चौथे में है भाई, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। और ये चीज़ आपकी ये लाइन है जो यहाँ पे, ये जो लाइन है वहाँ जाके उल्टी यहाँ पे लाइन बन रही, तो ये वाली लाइन जाके उल्टी यहाँ ऐसी बनेगी। चौथा सही है, आराम से कर लिया होगा। अब देखते हैं 50 में क्या है, श्रृंखला का अगला चित्र। अच्छा ठीक है भाई, चलो बताइए क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है राइट ऑप्शन, वैसे आप लोग देख रहे होंगे आधा जुड़ता भी जा रहा है, तो इसे 50 का दूसरा राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। दिक्कत वाली कोई बात तो है नहीं आप लोगों को, 50 का दूसरा करेक्ट है, ये पूरा गलत दोस्तों होगा नहीं, ठीक है। यही आपका राइट ऑप्शन बन रहा है। अब दूसरे तीसरे में आपको थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, दूसरा ही सही है वैसे, ठीक है। आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। चलो अब ये कि देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 50 क्वेश्चन पूरे कराएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। देखो आप लोगों को और भी अगर प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग बस बिना कहे आप लोग भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस, और कोई, ठीक है। चलो भाई तो लाइक करिएगा।